टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें भी थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है ये। ठीक है, हम लोग बस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके डेफिनेशंस पढ़ेंगे और थोड़ा बेसिक उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो हाँ चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली बात तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, जिसमें कि केमिकल जो है अपना रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो यूज़ होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो फॉर्म होता है उस इंसिडेंट के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट से फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है उसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, इसका नाम से ये साबित हो रहा है कि ये कंबाइन करता है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें ये वो वाला रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जैसे एक H2+O, ठीक है, इज इक्वल टू H2O। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 2 है। ठीक है, और जो फॉर्म कर रहा है H2O, ठीक है, गैस। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, H2+O, ठीक है ना, ये ऐसी बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, और फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट्स इन 2 और मोर सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है डिकम्पोजिशन, इस रिएक्शन में कंपाउंड जो है स्प्लिट हो जाता है, किसमें, सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, किस प्रकार के जो टाइप्स हैं, तो टाइप्स इसलिए होते हैं मतलब किस प्रकार से जो है, किसके थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो कंपाउंड स्प्लिट किसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन decomposition reaction is carried out by heat, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हीट के थ्रू होता है। ठीक है, और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला क्या है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by sun in the presence of sunlight। ठीक है, सनलाइट के रहते में कोई अगर रिएक्शन होता है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, द रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element। ठीक है,
तो इसमें क्या है, झगड़ा लड़ाई होता है, कुछ नहीं। जैसे तुम बहुत पावरफुल हो, ठीक है, तुम उसको क्या करते हो, जैसे तुम बहुत पावरफुल हो, किसी कमज़ोर आदमी को सताते हो, या वही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल भी है फेरम प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट उतना वो नहीं है, हार्ड नहीं है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन in which new compound are formed by mutual exchange of ions between two compound, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया है, मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन में जो नया कंपाउंड है वो फॉर्म होता है म्यूचुअल एक्सचेंज से। आयन का जो है म्यूचुअल एक्सचेंज से फॉर्म होता है, और जो आयन का जो म्यूचुअल एक्सचेंज है वो किसके बीच होता है, बिटवीन टू कंपाउंड, ठीक, दो कंपाउंड्स के बीच में होता है। हाँ, उसके आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, if hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. If the oxygen during reaction it is said to be oxidized। देखो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का आना, ठीक है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जाना और हाइड्रोजन का आना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इजी है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का राज होगा उसमें, ठीक है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का आना, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, 5 है, और 2 और होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको मैं बस बता देता हूँ, वो इतना इजी है, बहुत इजी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है अब्जॉर्ब होता है तो उसके रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब जिसमें व्हेन द क्या बोलेंगे, अपना जो रिएक्टेंट है वो हीट अब्जॉर्प्शन के द्वारा अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो रिलीज होता है, मतलब एक्सोथर्मिक का अपोजिट। एक्सोथर्मिक में एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक में रिलीज करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे देखने के लिए, आगे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, ये सब बेसिक जो है इम्पोर्टेंट, इन सब का जो फ़ोटो है, पिक्चर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, उसमें ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ठीक है। चलते हैं, अरे और बाय बाय। कमेंट करो, कोई डाउट हो तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है।